Now, from Ukraine, Russia is expanding its influence toward its Baltic neighbor. Baltic region immense geopolitical और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है। ये दुनिया में ग्लोबल अफेयर का एक फोकल पॉइंट भी है। जब से फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन किया है, रशिया अपनी कैपेबिलिटीज बाल्टिक सी रीजन में बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बाल्टिक सी रीजन सिर्फ एक सी नहीं है, बल्कि यूरोप की लाइफलाइन है। ये यूरोप को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करती है। यहाँ से अंडर सीज पाइपलाइंस गुजरते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है, यानी सबमरीन केबल क्रॉस करती हैं। और इस रीजन का डिस्टर्ब होना यानी पूरा यूरोप का डिस्टर्ब होना, हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा है कि इस रीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी वल्नरेबल है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 को जब सबोटाज किया था, वो माइनर अटैक भी कैपेबल था यहाँ के इंटायर इकोनॉमीज को डिसरप्ट करने में। ये शो करता है कि बाल्टिक सी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। रशिया कभी इस रीजन को रूल किया करता था, वो एक डोमिनेंट फोर्स था, बट अब सिर्फ और सिर्फ 659 किलोमीटर का बाल्टिक कोस्ट लाइन ही उसके हाथ में है। इस रीजन में रशिया के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का काम सिर्फ 2 रीजन करती हैं। एक तो कैलिनिनग्राड है और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग। ये दोनों ही रशिया की इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बैकबोन है, जिससे रशिया बाल्टिक सी में सर्वाइव करता है। और यही दोनों रीजन का इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की कोशिश रशिया बहुत सालों से कर रहा है। मई 2024 में रशिया प्रपोज करता है अपडेट्स टू इट्स मैरिटाइम बाउंड्रीज, यानी रशिया एक्सटेंड करना चाहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस रीजन में, ताकि कैलिनिनग्राड के रीजन और गल्फ ऑफ फिनलैंड में उसका प्रभुत्व और ज्यादा बढ़ जाए। इसी को अचीव करने के लिए रिसेंटली रशिया ने नेविगेशन बॉयज जो कि एस्टोनिया ने प्लेस किए थे, उसे ओवरनाइट डिस्प्लेस कर दिया। रशिया क्लेम करता है कि ये एक टेक्निकल स्टेप है, बट सब जानते हैं कि ये फर्स्ट शॉट है इन द न्यू बाल्टिक बैटल ग्राउंड। इस रीजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रशिया का एक्सक्लेव है वो है कैलिनिनग्राड। ये रशिया का वेस्टर्न मोस्ट आउटपोस्ट है, जो कि एक डिफेंस हब है, जहां रशिया ने अपने हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं। रशिया चाहता है कि कैलिनिनग्राड को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, और इसीलिए रशिया का एक एम्बिशन है कि वो स्वालिकी गैप को भी कैप्चर करे। ये एक क्रूशियल कॉरिडोर है जो लिंक करता है कैलिनिनग्राड को मेनलैंड रशिया से। ये आइसोलेट भी करता है बाल्टिक स्टेट्स यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को नाटो रीइंफोर्समेंट से। अगर रशिया इन फ्यूचर स्वालिकी गैप को कंट्रोल कर पाता है इन फ्यूचर, देन बाल्टिक सी में जो उसका प्रभुत्व गिरा है वो फिर से सुनिश्चित हो पाएगा। ये सारे स्टेप बाल्टिक रीजन में अपना प्रभुत्व बढ़ाना और उसके साथ साथ यूक्रेन से पूरे दुनिया का नजर हटाने के लिए भी है। Geopolitics is not static, it changes every minute. We have to see किस तरह से बाल्टिक सी रीजन में चेंजेस सामने आते हैं। That's it for this video. Thank you.